हाँ जी, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगला, बड़ा आसान है। अगले में सर अब आप क्या कराने वाले हो? इशू तो आपको पता ही है, बताओ इशू हम कैसे कर सकते हैं? पार पे कर सकते हैं या प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे। तो इन्हीं तीन केसेस को हम डिस्कस करेंगे। व्हेन रिडम्पशन इज एट प्रीमियम, जब रिडम्पशन किस पे होगी? प्रीमियम, बात खत्म। तो सर अब चौथा केस क्या बन जाएगा, बताओ सारे बच्चे? हाँ, इशू एट पार, डिबेंचर इशूड एट पार और रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। समझ में आई बात या नहीं आई? सर ऐसा प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल। मैं बोल रहा हूं भाई 100 के कर्जे के बदले मैं आपको 105 दूंगा, आप बड़े हंस के क्या करोगे, मुझे लोन दोगे? बोलो हाँ या ना। क्या वो 105 मिल रहे हैं? तो अभी हम एग्जांपल बनाते हैं। फेस वैल्यू तो कितनी रखेंगे? 100। इशू प्राइस क्या रखेंगे? एट पार है तो 100 ही होगा। बोलो रिडम्पशन वैल्यू क्या रखनी है, जल्दी से बताओ। 105 रख लेते हैं, चलो 100 से ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर रिडम्पशन वैल्यू किससे ज्यादा है? फेस वैल्यू। बस एक समझ लो, फिर आप खुद कर लोगे। यहां पर आपको ऑलरेडी पता है 100 के बदले 105 देने हैं, ऑलरेडी पता है, अकाउंटिंग का हिंट भी मिल चुका है। इधर देखो, इसमें थोड़ा आराम से करेंगे। पहले इशू की एंट्री बनाए। इशू की क्या एंट्री बनाओगे? पहली एंट्री बताओ सारे बच्चे। इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 100 रुपीज। नरेशन क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव। क्वांटिटी आप करते रहना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप देखो सारे बच्चे, पहले इशू की, जैसे जब आप शादी का टाइम चल रहा है अभी, तो भैया खाना खाते हो तो एक बार में पूरी रोटी थोड़ी खा लेते हो, एक एक बाइट करके तो खाते हो, है ना? तो पहले इशू की बना ले यार। इशू डेट पार है भाई, वो बनवा दे। थोड़ी जंगाल छोड़ दिया मैंने, तो इसको समझ जाना कि यस, तो परसेंटेज डिबेंचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 100 के बदले आपको कितने पैसे देने, जल्दी से बताओ। 105। इट्स वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। 100 के बदले 105 देने हैं, तो 5 रुपए क्या है आप लोगों का? लॉस है। क्योंकि आपको पहले और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ऑलवेज कंसिडर दी फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट कंसिडर दी फ्यूचर प्रॉफिट। तो फ्यूचर में होने वाले लॉस को मैं आज ही बुक कर लूंगा एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो ये नई चीज आ जाएगी और इसको प्यार से हम क्या नाम देंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, 5 रुपए का। क्योंकि मुझे पता है और लॉस है, और साथ के साथ अब डेबिट क्रेडिट मैच भी नहीं हो रहा है, तो साथ के साथ मुझे लायबिलिटी भी दिखानी पड़ेगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये मेरे कर्जा बन जाएगा। ये क्या मेरा क्या बन जाएगा? कर्जा। क्योंकि मुझे पता है, आज ही मुझे पता है कि 5 साल बाद मुझे 100 रुपए वापिस नहीं करने हैं। इस बार मुझे कितने वापिस करने हैं? 100 रुपए तो डिबेंचर के वापिस करने हैं, और मेरी उससे कमिटमेंट हुई है कि मैं प्रीमियम पर रिडीम करूंगा। तो प्रीमियम पर रिडीम करने का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा पैसा। जवाब दो यार। तो 100 के बदले में तेरे को 105 रुपए दूंगा, तो 5 रुपए यहां पर ही आ जाएगा। समझ में आ गई बातें? नहीं आ गई? तो लॉस ये कैपिटल नेचर का लॉस होता है। इसको हम राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या फिर एसपीएल से, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये हमारी लायबिलिटी होती है। ये क्या होती है? हमारी लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटीज में, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में चला जाता है। जब आपको वाला चैप्टर समझाऊंगा, थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर समझाऊंगा, वहां पर हम डिस्कस कर रहे होंगे इसको, क्योंकि वहां पर मैं बैलेंस शीट पूरी की पूरी डिस्कस करा रहा हूँ। पूरी बैलेंस शीट हम कवर कर रहे होंगे। समझ आई बात या नहीं? तो सर नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन में सिंपल लिख देंगे डिबेंचर इशूड एट क्या? इशूड एट पार और रिडीमेबल एट प्रीमियम, बात खत्म। तो मतलब बस सर यही नई चीज है। यस, अब कुछ है ही नहीं, अब आपको ऑलरेडी आता ही है। अब अगला केस क्या बनेगा? 5वां केस बताओ। डिबेंचर इशूड एट, यहां आ जाएगा प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो फिर एंट्री क्या बनेगी? अब स्पेस का मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, एक फोटो ले लेता हूं, बाकी फिर आप देखते रहना। मैं लेफ्ट वाला रफ कर रहा हूं। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। और घर पे जाके ट्राई कर लेना बच्चों प्लीज यार, एग्जांपल्स क्वेश्चंस, तो फिर मजा आता है पढ़ाने में। आपको पता है आपका सिलेबस अगर आप ढंग से पढ़ो ना, 2 महीने का भी सिलेबस नहीं है अगर आप अच्छे से पढ़ो तो। इश्यू ऑफ शेयर मैंने अपनी सिस्टर को 1 हफ्ते में कवर करा दिया था। अब आप लगा लो। बट वो ये थोड़ा सा तुम लोग करते नहीं हो। 5th अगला केस क्या बनेगा? इशूड एट प्रीमियम
रिडीमेबल वर्ड यूज करना, रिडीमेबल, क्योंकि फ्यूचर दिखना चाहिए। अब रिडम्पशन कर नहीं रहे हम इश्यू चल, रिडम्पशन से भी हमें कोई मतलब नहीं है, पैसा वापस नहीं है। रिडीमेबल एट प्रीमियम, समझ आया? तो देखो आपको एग्जांपल बनाया जा रहा है। बताओ फेस वैल्यू क्या रखेंगे 100, इशूड एट प्रीमियम है तो क्या इश्यू प्राइस रखेंगे 102 ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, बोलो। और रिडम्पशन वैल्यू क्या ले लेते हैं जल्दी से बताओ, 105 ही रख लेते हैं। रिडम्पशन वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए, फेस वैल्यू से। इसको बोलते हैं रिडीमेबल एट प्रीमियम, समझ आया? प्लीज डू नॉट कंपेयर द इश्यू प्राइस विद रिडम्पशन वैल्यू, वरना सब कुछ मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो फटाफट सारे बच्चे। आपको हमेशा कंपैरिजन किस चीज की करनी है, बोलो फटाफट। आपको कंपैरिजन हमेशा किस चीज की करनी है, फेस वैल्यू की रिडम्पशन वैल्यू से। ठीक है मेरे भाइयों, क्लियर है? यार उन्होंने, मुझे लग रहा है वहां से इंटरनेट बंद कर दिया किसी ने। चलो अब बताइए, पहली एंट्री बताओ सारे बच्चे, पहले इश्यू की बनाओ आराम आराम से। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बताइए कितने पैसे आएंगे जल्दी से बताओ, कॉमन सेंस। ऑब्वियस सी बात है, इश्यू प्राइस से एंट्री होती है यार, बोलो यार। तो अभी हमारे पास कितने पैसे आएंगे, 102। अगली एंट्री बताओ सेकंड, डिबेंचर 102, जगह छोड़ देना थोड़ी सी, 2% डिबेंचर और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बोलो यार। देखो पहले जब कभी भी रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो कोई टेंशन नहीं, थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ी सी मेहनत। इश्यू की तो होगी होगी, बोलो यार। इश्यू वाली एंट्री तो होगी होगी, प्लस में कुछ होगा। अब रटने वाले बच्चों तो प्लस में लॉस डेबिट होगा और प्रीमियम क्या होगा, क्रेडिट होगा, बस ऐसे ध्यान रख सकते हो, खत्म। क्योंकि इश्यू तो हो ही रहा है ना मेरे भाई, बोलो यार। तो देखो मैंने पहले इश्यू की बना दी, बोलो इसमें कोई दिक्कत? अगर तुम्हें इसमें भी दिक्कत है, फिर तुम्हें डिबेंचर विवेंचर कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। तुम्हें शेयर भी नहीं आता फिर, अरे बोल दो यार। तो प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो एक्स्ट्रा पैसा कहाँ जाता है, प्रीमियम। परसेंटेज डिबेंचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। अब 100 के बदले कितने पैसे वापस करने, ये देखो 105। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितने रुपए, 5 रुपए। प्लीज बच्चों ध्यान रखना, आपको रिडम्पशन वैल्यू की कंपैरिजन करनी है फेस वैल्यू से। पेपर में ऐसे मत करने लग जाना, रिडम्पशन वैल्यू माइनस इशू प्राइस मत कर देना, वो गलत है। बच्चा सोचेगा मुझे तो 102 रुपए मिले हैं, 105 वापस करने हैं, 3 का लॉस है, नहीं, तो सब गलत हो जाएगा। समझ आ गया नहीं आ गया? और नीचे क्या आएगा, ये नई चीज आ गई। और दूसरा क्या आएगा साथ के साथ, ऊपर लॉस बुक करा है तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। नरेशन में क्या लिख देंगे, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है मेरे भाइयों, क्लियर हो गई बात, बोलो हाँ है ना? सर जी क्लियर, क्या सब कुछ समझ में ही आ गया? लास्ट केस क्या है हमारे पास, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट प्रीमियम। करें अब हम उसको आगे की तरफ? यस सर। तुम लोग इतने आलसी हो, बोला था पीडीएफ बना के भेज देना, वो सर हमारी आदत है, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकालते हैं। आप हमें काम करने के पैसे थोड़ी देते हो, ये बताओ आप मुझे, जो हम आपका काम करेंगे, समझ में आई? ये इसीलिए मुझे बड़े बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ जी, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है, अब मान लेते हैं इशू प्राइस ले लेते हैं 90, फेस वैल्यू 100 और रिडम्पशन वैल्यू जो चल रही है वही चला लेते हैं। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? ठीक है भाई, क्लियर है? बताओ एंट्री बताओ, पहली एंट्री क्या होगी, लास्ट केस है खत्म, बैंक अकाउंट डेबिट टू, चलो इसमें नंबर ऑफ इशू डिबेंचर कर देता हूं, ठीक है, 500 कर देता हूं। कितने कर देता हूं, 500। 500 इंटू में 100, 50,000। समझ में आई बात? नहीं 100 थोड़ी आएगा, इशूड एट
क्या है, डिस्काउंट है, तो 45,000। अगली एंट्री नरेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव। अगली एंट्री बताओ सारे बच्चे। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 45,000। और क्या आएगा यहाँ पर बताओ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 500 गुणा में 10 5,000 2% परसेंटेज डिवेंचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। बोलो ये हो गई इशू की एंट्री। कौन सी एंट्री हो गई, इशू की एंट्री। समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। ये हमारे पास इशू की एंट्री हो जाती है। इसके बाद बताइए सभी बच्चे, अब हम बात करते हैं उसकी रिडम्पशन की, क्योंकि अगर रिडम्पशन एट पार होती तो यही क्वेश्चन खत्म था। बोलो हाँ या ना? यस सर। क्योंकि आपको 100 के बदले 105 देने हैं। परसेंट डिवेंचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। तो 100 के बदले आप 105 दोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना आ जाएगा, 500 गुणा में 5 2500। और 2 क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। समझ में आ गया नहीं आ गया? बोलो। आपकी बुक में कई बार इन दोनों को एक साथ भी दिखा देते हैं, बट हम लोग एक साथ नहीं दिखाते, सो दैट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे। बुक वाले कहते हैं यार लॉस ही तो है, वो भी कैपिटल नेचर का लॉस है और ये भी क्या है, कैपिटल नेचर का लॉस है। तो दोनों को लॉस को क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। बट मुझे नहीं लगता आवश्यकता है, आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट एंट्री में ऐसे कर लो, अकाउंट में मर्ज कर देंगे, एक नीचे नोट लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आया मेरे बच्चों? इट्स वेरी वेरी इजी। अब डिबेंचर इशूड एट पार होगा, रिडीमेबल एट पार है तो स्माइल वाला फेस, कुछ भी नहीं करना, खाली इशू वाली एंट्री। अरे बोल दो यार। यस सर। तो 3 केस तो बचते ही नहीं है। इशूड एट पार होगा, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट। रिडीमेबल एट पार में कुछ नहीं करना होता, खाली इशू वाली एंट्री। और जब रिडीमेबल एट प्रीमियम है, रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो भी कोई टेंशन नहीं है, इशू वाली तो होगी। प्लस क्या आएगा, अच्छा 100 के बदले 105 देने हैं, 100 के बदले 5 का लॉस बुक करना पड़ेगा। क्या बुक करना पड़ेगा, लॉस। लॉस को डेबिट मार देंगे, प्रीमियम को क्रेडिट कर लोगे आप सभी बच्चे। ठीक है बच्चों, तो अब आज आप कौन कौन सा होमवर्क कर सकते हो, लाओ मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ सभी बच्चों को। अगली क्लास में प्लीज होमवर्क करके लाना, और जो चीज समझ में ना आए उसको पूछ लेना मेरे बच्चों, तो फिर हम चैप्टर खत्म कर पाएंगे। वैसे ही मुंह उठा के आ जाओगे। एक तो स्कैनर ट्राई कर लेना, स्कैनर में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 18 छोड़ देना, बस 17 तक सब ट्राई कर लेना अब। अच्छा सर इंस्टॉलमेंट्स में होगा तो ऐसा कुछ, तो अगर इंस्टॉलमेंट्स में क्वेश्चन है ना तो भी कुछ नहीं, नॉर्मल करना। वैसे लॉस वाली एंट्री और प्रीमियम वाली एंट्री अलॉटमेंट के टाइम कर देना। लॉस वाली एंट्री और प्रीमियम की एंट्री कहाँ कर देना, अलॉटमेंट के टाइम। तो स्कैनर के तो क्वेश्चन नंबर 19 तक ट्राई करने हैं, उसके अलावा फिर मैं बाद में बताऊंगा। बाकी अगर हम बात करते हैं अपने क्या बोलते हैं, इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो क्वेश्चन 33 से लेके 38 तक क्वेश्चंस हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 33 से 38 तक क्वेश्चंस हैं। बाकी इंटरेस्ट की एंट्रीज अगली क्लास में करेंगे, और राइटिंग ऑफ लॉसेस वगैरह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी ले लेगा चैप्टर थोड़ा टाइम। उसके अलावा क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना, इलस्ट्रेशन 45 तक ट्राई कर लेना, नहीं इंटरेस्ट छोड़ देना, अभी इंटरेस्ट रहने देना, इंटरेस्ट तो सिखाया ही नहीं मैंने। इलस्ट्रेशन 41 तक ट्राई कर लेना, ठीक है। जो टॉपिक ना करा रखा उसको छोड़ देना, किसी क्वेश्चन में आ जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।